हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 आपका चैप्टर 5 जो चल रहा है, देखिए संधि चल रहा है। चैप्टर 6 संधि चल रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम आपको संधि के विषय में पढ़ा रहे थे कि संधि होती क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, संधि के विषय में बताया गया कि दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। और उस जो है संधि के हम 3 आपको भेद बताए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यह जो है आपको हम 3 बतवाए थे। उसके बाद जो है उस स्वर संधि के 5 भेद हमने आपको बताया कि स्वर संधि के क्या होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं? तो उसमें हमने आपको बताया था कि यण संधि होती है, आयात संधि होती है, और गुण संधि, वृद्धि संधि, और कौन सी एक होती है आपकी दीर्घ संधि होती है। तो इस तरह से इसमें आपका जो है पहला संधि में आपको बता दिए थे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमने क्या बताया था? अका सवर्ण दीर्घ सूत्र बताया था कि अर्थात जो है समान स्वर के एक ही जाति के स्वरों के आपस में निकट आने से उनका जो है ह्रस्व या दीर्घ जो है यह क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, अर्थात अपने में बड़ा अक्षर हो जाता है। जिसमें आपको इसके जो एग्जाम्पल थे, भाव धन अर्थ भावार्थ, परमाणु, या यथा धन अर्थ बराबर यथार्थ, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, इन सब का एग्जाम्पल हम आपको बताए थे। और उसके बाद गुण संधि के भी विषय में हम आपको बताए थे कि यदि गुण संधि में हम क्या क्या बताए थे आपको कि यदि अ या आ के बाद अर्थात जो है पहली बात तो हमें आपको बताए थे कि अ, ए और ओ यही 3 आपके गुण का रूप करते हैं, अर्थात 3 गुण संधि होता है। उसमें भी हम आपको यह बताए थे कि गुण संधि में होता क्या है कि अ या आ के बाद अगर हम जो है ई आई का प्रयोग करें तो यह दोनों मिलकर कम से ए और आर बन जाता है। तो इसमें देखिए कैसे हुआ था। यदि हम आपको गुण संधि में बताए थे कि यदि अ या आ स्वर के बाद क्या आए, ई आए तो इसके स्थान पर आपका ए हो जाता था, और अगर आपका ओ या बड़ा ओ आए तो इसके स्थान पर ओ होता था, और यह आपका अगर री आए जो ब्रह्मर्षि वगैरह बनता है तो वहाँ पे इसके स्थान पर इस तरह से अर आदेश हो जाता है। यह जो है हम आपको नियम बताए थे। अब यहाँ पे देखिए तो गुण संधि में क्या कहा गया कि यदि जो है स्वर अ या आ के बाद, क्योंकि स्वर का ही मेल होगा, स्वर संधि अगर आप पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे क्या होगा, स्वर का ही संयोग होगा और किसी दूसरे व्यंजन का नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि गुण संधि में क्या होगा कि जैसे आपका आप संयोग देखिए, नरेंद्र बना आपका, या स्वधनिच्छा स्वेच्छा बना, या परम धनेश्वर परमेश्वर बना, और आपका पर धनोपकार परोपकार बना। तो ये सब चीज़ें जब आपको इसमें से देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे हम आपको जैसे नरेंद्र बनाना सिखा रहे हैं, तो क्या लिखा हुआ, नर प्लस इंद्र, यह आपका क्या हुआ, नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र बना। तो देखिए नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र के बनने में यहाँ पे र में आकार अस्वर है, अर्थात अस्वर है, क्योंकि जो आपके व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा स्वर पे निर्भर रहते हैं, और स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, और स्वर हमेशा प्रकाशमान होते हैं, अर्थात वे अपने से ही क्या होते हैं, अपने में ही स्वयं उच्चारित होते हैं। तो इस प्रकार से र में आप जानते हैं यहाँ पे अब व्यंजन की क्या होती है, अर्धमात्रा होती है, अर्थात व्यंजन हमेशा अर्धमात्रिक होते हैं, क्योंकि अगर र से आप स्वर हटा लेंगे तो यहाँ पे आपको केवल अ बचेगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि नर के अ में अ है, और उसके बाद आपका जो है अ के बाद स्वर आपका ई आ रहा है। और हमने आपको नियम यह बताया था कि यदि स्वर अ या आ के बाद कोई भिन्न स्वर ई आए तो उन दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। तो यहाँ पे जब ए होगा आपका, तो यह जो है अ प्लस ई बराबर ए हो कि इस र में ए ई के स्थान पे ए आदेश हो जाएगा, तो यहाँ इस तरह से र में ए लग जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, नरेंद्र बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आपका स्वधनिच्छा स्वेच्छा बनता है, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए यह आपका स्व है, स्व के बाद जो है आपका इच्छा है, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो स्वेच्छा बनेगा।
स्व प्लस इच्छा बराबर स्वेच्छा बनेगा। यह बनेगा कैसे, इसको देख लीजिए आप लोग। तो आपका स्व जो आपका शब्द है, इस व में आपका अ स्वर छिपा हुआ है और इस अ स्वर के बाद आपका ई व्यंजन स्वर है, तो अ प्लस ई मिलके ए हो जाएगा। एक ही मात्रा यहाँ लगेगी आपका, तो स्वेच्छा बन जाएगा। इस तरह से दो उदाहरण से हमने आपको बताया। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि हमेशा से गुण संधि में क्या होगा, ए आदेश होगा। या इसके कुछ एग्जाम्पल और हैं, देख लीजिए। जैसे महाधन उदय बराबर महोदय, इसका कुछ एग्जाम्पल और देख लिए। महाधन उदय बराबर यह क्या बनता है आपका, महोदय बनता है। यह आपका महा प्लस उदय बराबर महोदय बना। अब इसमें देखिए महोदय कैसे बना। तो अब यहाँ देखिए महा प्लस उदय बराबर महोदय हुआ। यहाँ पे आपने देखा महा के ह में स्वर जो है आपका क्या आ की मात्रा लगी हुई है, क्योंकि ह में आपका आ की मात्रा लगा हुआ है तो महा हुआ। और आ के बाद आपका स्वर क्या हुआ, ऊ आया। तो हमने आपको नियम यह बताया था कि यदि स्वर आपका अ या आ के बाद अगर ई या ई आएगा तो ए आदेश होगा। यदि ऊ या ऊ स्वर आएगा अर्थात छोटा हो या बड़ा हो आएगा तो इन दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इनके स्थान पे क्या होगा, ओ होगा। तो जब इनके स्थान पे यहाँ पे ओ होगा तो ये क्या होगा, महाधन उदय। और यहाँ पे ह में इस ओ के स्थान पे ओ हो जाएगा तो महोदय बन जाएगा। इस तरह से गुण संधि का यह आपको कैसे बनता है इसको हमने बताया। और यह एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इसी प्रकार जल धन उर्मी जलोर्मी बनता है। अब आइए आपको राजा धन है, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं री वाले का। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है क्या, वर्षा धन ऋतु बराबर वर्षा ऋतु बना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं इसको कि देखिए वर्षा धन ऋतु बराबर किस तरह से आपका वर्षा ऋतु बना है, क्या बना है, वर्षा ऋतु बना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे वर्षा धन ऋतु बराबर वर्षा ऋतु कैसे बना है, तो इसको देखिए। यहाँ आपका क्या हुआ, वर्षा के स में रेफ है आपका, लेकिन रेफ की कोई मात्रा नहीं होती है। और रेफ का क्या होता है, कोई भी आकार नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ वर्षा के हमें आ लगा हुआ है। और आ के बाद जो है आपका उससे भिन्न स्वर आपका री है। तो इस री के बाद हमने आपको नियम बताया था कि स्वर आ के बाद जो है स्वर क्या आए, भिन्न स्वर आए। और भिन्न स्वर में इसमें क्या आ रहा है, री आ रहा है। तो इन दोनों का हमने आपको बताया था कि इसके स्थान पे अर आदेश होता है। तो यहाँ पे वर्षा में अर जुड़ के क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु बन जाएगा। इस तरह से गुण संधि का नियम हुआ। इसमें आप एक्सरसाइज करिएगा और इसकी एक्सरसाइज करिएगा। अगला जो है तीसरा संधि देखिए, वृद्धि संधि। तीसरा एग्जाम्पल क्या देखेंगे, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होती है, वृद्धि संधि किसकी किसकी होती है इसको आप देख लीजिए। आ, ऐ और औ, इन जो है तीन की क्या होती है, इन तीन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है। और गुण संज्ञा किसकी हमने बताया आपको, अ माने छोटा, ए और ओ की क्या होती है, इनकी जो होती है गुण संज्ञा होती है, अर्थात यह गुण में व्याप्त होते हैं। तो अब देखिए आ, ऐ और औ की वृद्धि कैसी होती है। तो इन्होंने बताया है कि एक सूत्र होता है कि वृद्धि रादैच। क्या सूत्र होता है, वृद्धि रादैच। अर्थात जो है कि आ, ऐ, औ की जो है क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। तो देखिए वृद्धि रादैच में, इसमें वृद्धि में क्या बताया गया कि ए अर्थात जो होते हैं कौन कौन से स्वर, आ, ऐ और औ। ये जो आपके तीन होते हैं, इन तीनों की क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है, अर्थात वृद्धि होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये जो सूत्र होते हैं हमेशा वृद्धि करते हैं, अर्थात बढ़ते हैं। अब कैसे बढ़ते हैं, तो इसके विषय में इन्होंने बताया कि
अगर जो है अवर्ण से अर्थात अवर्ण के बाद, ठीक, अ या अवर्ण करने का मतलब अ या आ के बाद जो है इन्होंने क्या बताया कि यदि अ या आ के बाद जो है आपका क्या आए, ए या अय आए, ए या अय, ए या अय आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, इसके स्थान पर अय होगा, अर्थात यही वृद्धि आपकी हो जाएगी। तो इन्होंने बताया कि आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कि अवर्ण से एच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप होता है, अर्थात जो है अवर्ण से परे अर्थात अवर्ण जो है इससे परे कोई भिन्न स्वर हो, तो अगर भिन्न स्वर में आपका केवल क्या है, ए या अय आए तो इसके स्थान पे वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार से आपका क्या है, उसी प्रकार से यदि आपकी वृद्धि क्या है, वृद्धि आपका ओ या अव आए तो इन दोनों के स्थान पे अव जो वृद्धि होती है वह आपकी क्या हो जाती है, अ प्लस ओ या अव आए तो अव का जो होता है वृद्धि, यही वृद्धि हो जाता है। अब देखिए इसमें से वृद्धि कैसे होगी, तो हमने यही आपको बताया कि आ, अय और अव की वृद्धि होती है। तो एक इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 1 + 1 बराबर 1 का 1, 1 + 1 बराबर क्या लिखा हुआ, 1 का 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखा 1 + 1 बराबर 1 का 1 में क्या हुआ कि क में अ है और उसके बाद आपका स्वर ए आ गया, तो इसके स्थान पे क्या बताया गया कि यदि स्वर अ के बाद जो है अर्थात अवर्णादि दच परे हो, अर्थात अवर्ण के होने के बाद भिन्न स्वर ए आए तो उसके स्थान पे इन दोनों के स्थान पर वृद्धि क्या होगा, अय होगा। तो अय होकर आपका 1 + 1 बराबर 1 का 1 बनेगा। इसी प्रकार से आपका लोक प्लस ऐश्वर्य बराबर लोकैष्णा बनेगा, परम प्लस ऐश्वर्य बराबर परमेश्वर्य बनेगा, और इसी प्रकार मत धन 1 बराबर मतैक्य बनेगा, सदा धन एव सदैव बनेगा, और महाधन उदार्य महाद्वार्य बनेगा, कृष्ण धन एकत्वम कृष्ण एकत्वम बनता है। तो कई जो है इसके संधि के एग्जाम्पल हैं जिसमें क्या होती है, वृद्धि संधि बनती है। और एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका क्या बनता है, एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। 1 to 6 के ही एग्जाम्पल आपके रहेंगे। तो कल आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।